हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, हम तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब तक पढ़ चुके हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और आरएलवीपी, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो एक दो क्वेश्चंस इसके ऊपर लेते हैं। क्वेश्चंस के बाद फिर हम बात करेंगे वॉन टॉप फैक्टर की, उसकी इंपॉर्टेंस की, एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो लेट अस टेक सम क्वेश्चंस ऑन द फर्स्ट थ्री कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्वेश्चन, मैं डेटा यहां से एक बार ले लेता हूं क्वेश्चन का प्रॉपर। मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेता हूं यहां पर, ताकि दो या तीन क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली सॉल्व कर लो तो उस जैसे 20 50 क्वेश्चन आप फिर सॉल्व कर पाओ। जैसे क्या, 5 ग्राम ऑफ बेंजीन, 5 ग्राम ऑफ सल्फर is dissolved in 100 gram solvent CS2 and boiling point is increased by 0.5 degree Celsius। ये दिया हुआ है। Find molecular formula of sulfur in carbon disulfide CS2 solvent। डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CS2 solvent that is given as 47 degrees Celsius and latent heat of vaporization of carbon disulfide is given as 80 calories per gram। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या क्वेश्चन ने दिया है? 5 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट CS2 एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? वैसे तो हमें पता है आंसर, काफी कुछ हमें आइडिया होता है कि सल्फर कॉमनली रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ एसिड। बट सल्फर वाटर में तो सॉल्युबल है नहीं। एसिड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट इट बिकम्स सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। तो कार्बन डाइसल्फाइड में फॉर्मूला S8 आएगा जब आएगा देखेंगे, वो तो डेटा के हिसाब से आएगा। मान लो फॉर्मूला SX है, ये है सल्फर। तो जरा देखें फिर क्या क्वेश्चन में डेल्टा TB कितना दिया है क्वेश्चन में? 0.5 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला? KB इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब 5 ग्राम अपॉन मोलर मास, X इंटू 32, यही तो मोलर मास हुआ, अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट 0.1 kg। ये मोलैलिटी हो गया। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने? ये वाला, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। अच्छा, KB अब दिया हुआ नहीं है तो KB का फॉर्मूला वाला लगा लो। कौन सा था? RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LV इंटू ये आई गया 5 अपॉन 32 X इंटू 0.1। जरा रखो वैल्यूज। 0.5 इज इक्वल टू R। अब देखो ये जो वैल्यू दी है कैलोरीज में दी है 80 कैलोरीज पर ग्राम ही चाहिए होता है, तो R की वैल्यू 2 हो गई कैलोरीज में। बॉइलिंग पॉइंट 47 मतलब 273 प्लस 47 320, तो 320 केल्विन, इसका होल स्क्वायर कार्बन डाइसल्फाइड के लिए, अपॉन 1000 इंटू कैलोरीज पर ग्राम में ही चाहिए था, 80 दिया हुआ है, इंटू 5 अपॉन 32 इंटू 0.1 इंटू X। यहां से X सॉल्व करोगे तो कर लेना आप, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ X इक्वल टू 8। तो फॉर्मूला क्या हो गया? S8। यही आंसर है बस। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ लें कि फॉर एग्जाम्पल phosphorus, white phosphorus is dissolved in some solvent and molecular formula बताओ, तो मोस्टली आंसर आपका P4 आएगा। बट आप चेक कर लेना, क्या पता डेटा थोड़ा मॉडिफाई कर दें और P4 की जगह P8 आ जाए। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी होते हैं कई बार,
तो मैथमेटिकल डेटा की मदद से यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन लें, जैसे मान लो ऐसे कह दी 1 ग्राम ऑफ नैप्थलीन, formula C10H8 in 50 gram of a solvent, raise the boiling point, by 0.4 degrees Celsius, full stop. 1.2 gram of an unknown solute in 60 gram of same solvent, raise the boiling point by 0.55 degrees Celsius. Find molar mass of unknown solute. मान लो ये है क्वेश्चन, अगेन फॉर्मूला बेस्ड, अ सिंपल क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ नैप्थलीन इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, तो वापस डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.4 इज इक्वल टू केबी। केबी नहीं मालूम है तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, दो बार हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, तो डिवाइड करने पर केबी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो केबी इंटू 1 ग्राम ऑफ नैप्थलीन C10 मतलब 12 120 128 मोल्स बन गए नैप्थलीन के अपॉन 0.05। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। आपने 1.2 ग्राम कोई अननोन सॉल्यूट डिसॉल्व किया 60 ग्राम ऑफ द सेम सॉल्वेंट, सेम सॉल्वेंट बोल दिया तो केबी वुड रिमेन सेम बिकॉज केबी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट इस बार कितना बढ़ा हुआ पाया गया 0.55, केबी वुड बी सेम एंड 1.2 ग्राम अपॉन मोलर मास मान लो m है सॉल्यूट का, डिवाइडेड बाई हाउ मच 60 ग्राम, तो केजी में कितना 0.06 केजी। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड करोगे तो केबी से केबी कैंसिल आउट हो गया एंड वंस यू सॉल्व मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कम्स आउट टू बी आई थिंक 93 के आसपास ग्राम पर मोल। दैट इज इट, ये आंसर था। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेन एज वेल एज एडवांस्ड के लिए, दोनों के लिए। क्या क्वेश्चन है, मैं एक बार डेटा ले लेता हूं। हाँ, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो 0.5 मोल ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट .5 mole of a non-volatile solute is dissolved in 1 kg of benzene solvent, 1 kg of benzene solvent, full stop. First, find depression in freezing point. Second, if this solution is slowly cooled down, to 275 Kelvin, यही है ना, find mass of benzene frozen out and also final molality
ऑफ सॉल्यूशन। गिवन क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है KF की वैल्यू बेंजीन के लिए इट इज गिवन एज 5 केल्विन किलोग्राम मोल -1। साथ में दिया हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन जो कि सॉल्वेंट है यहां पर, एंड दैट इज गिवन एज 278.5 केल्विन। मान लो ये क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार सवाल। क्वेश्चन में कहा है कि 0.5 मोल ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द 1 kg ऑफ बेंजीन सॉल्वेंट। बना दिया सॉल्यूशन। फाइंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो एकदम आसान है, फॉर्मूला लगाएंगे, यू विल गेट द आंसर। फिर कह रहे हैं सॉल्यूशन को धीरे धीरे कूल किया आपने, कूल करने पर 275 केल्विन तक ले गए हम। तो बताओ मास ऑफ बेंजीन कितना फ्रोजन आउट होगा, कितना मास बेंजीन का जम जाएगा सॉलिड के रूप में, एंड फाइनल मोलैलिटी क्या हो गई। तो देखो मैं एक बार क्वेश्चन को यहां डेटा के रूप में लिख लेता हूं। पहला पार्ट तो देखो बहुत ही आसान, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी KF into molality. KF is given as 5. 0.5 mole is dissolved in 1 kg of solvent. तो ये 2.5 डिग्री आ गया, डिग्री सेल्सियस और 2.5 केल्विन। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस लो या केल्विन लो कोई अंतर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, अब घट गया। 278.5 था सॉल्वेंट का और 2.5 घट गया तो कितना हो गया 276 केल्विन। अब देखो क्वेश्चन पे आओ, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने कहा कि 0.5 मोल ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को 1 kg ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया और सॉल्यूशन बना दिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपने कैलकुलेट भी कर लिया पहला पार्ट में, कितना 2.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन फाइनली बिकम्स 276 केल्विन। फाइन। अब बात जरा ध्यान से सुनो, आपने सॉल्यूशन को कूल किया अप टू 275 केल्विन। देखो अप टू 276 केल्विन तक अगर कूल करते तो कुछ भी ना जमता। क्यों? फ्रीजिंग पॉइंट ही 276 हो गया है घट करके सॉल्यूशन का। मैंने कहा भी था कि कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट किसी लिक्विड में मिक्स करते हो तो लिक्विड लाइफ बढ़ जाती है, बढ़ गई। अप टू 276 नो फ्रीजिंग विल अकर, बट आप तो 275 केल्विन तक 275 केल्विन तक सॉल्यूशन को कूल कर रहे हो, तो फिर सॉल्वेंट जमेगा, सॉल्यूट नहीं जमता। सॉल्यूट अपना फेस चेंज नहीं करता, फेस चेंज कौन करता है? सॉल्वेंट। हमेशा याद रखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में इक्विलिब्रियम में कौन रहेंगे? सॉल्वेंट इन 2 डिफरेंट फेजेस। ये IIT का एक क्वेश्चन भी है, लॉन्ग बैक इट वाज आस्क्ड इन IIT एडवांस्ड। ये क्वेश्चन भी है कि जब आप फ्रीज करते हो किसी सॉल्यूशन को तो इक्विलिब्रियम में कौन रहते हैं? लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूट अपना फेस चेंज नहीं करता। अच्छा, जब आप बॉयल करते हो किसी सॉल्यूशन को तो इक्विलिब्रियम में कौन रहते हैं? लिक्विड सॉल्वेंट एंड वेपर सॉल्वेंट। लिक्विड ही तो फेस चेंज कर रहा है, दैट इज वॉलेटाइल इन नेचर, उसकी वेपर प्रेशर से। सॉल्यूट अपना फेस चेंज नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप नमक का सॉल्यूशन बनाओ, पानी के अंदर नमक घोल दो, बन गया नमक का सॉल्यूशन। आप उसे स्लोली हीट करो, मान लो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस से हो गया 102 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जांपल। आप स्लोली हीट करते गए, 102 तक तो वो बॉयल ऑफ नहीं हुआ, बट 102 के बियॉन्ड जाने पर अब थोड़ा सा हीट करने पर बॉयल ऑफ हुआ, वेपर्स बननी शुरू हुई। तो वो वेपर्स किसकी बनी? नमक की नहीं बनी। NaCl की वेपर्स नहीं है, वो वेपर्स किसकी हैं? वाटर की वेपर्स हैं। तो फेस चेंज किसने किया? वाटर ने किया। तो इसका मतलब हमेशा इक्विलिब्रियम में कौन रहते हैं ड्यूरिंग द बॉइलिंग और ड्यूरिंग द फ्रीजिंग ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन? सॉल्वेंट लिक्विड and solvent vapor in case of boiling, solvent liquid and solvent solid in case of freezing। ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। यहां भी क्या हो रहा है, आपने 275 केल्विन तक कूल डाउन किया तो क्या होगा? ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, राउल्ट्स लॉ में भी आइडियल सॉल्यूशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं हम यहाँ इसको। तो आइडियल सॉल्यूशन में इट डज नॉट फ्रीज एट ए फिक्स टेम्परेचर। 276 के नीचे जाएंगे तो पूरा फ्रीज एक साथ नहीं होगा। प्योर लिक्विड फ्रीजेज एट ए फिक्स टेम्परेचर, बट आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फ्रीज एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। देखो ये बात हमने याद है, वो राउल्ट्स लॉ का 4-5 पार्ट वाला एक क्वेश्चन था जिसका कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट करके लिखा था हमने,
और उसमें एक बात कही थी कि आइडियल सॉल्यूशन जब हम बॉयल करते हैं तो डज नॉट बॉयल एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर, सेम वे आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फ्रीज एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। प्योर वाटर तो 0 डिग्री पर पूरा फ्रीज हो जाता है, 0 से नीचे जाते ही कंप्लीटली फ्रीजेज, बट आइडियल सॉल्यूशन विल नॉट फ्रीज एट ए फिक्स्ड टेम्परेचर। सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना कर दिया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, तो वो कितना हो गया 278.5 सॉल्वेंट का, माइनस कौन से टेम्परेचर को ले गए 275, कितना हो गया 3.5, एंड दैट इज इक्वल टू KF, वो तो 5 है ही, इंटू नई मोलैलिटी M डैश। तो M डैश की नई मोलैलिटी आ गई सॉल्यूशन की कितनी 0.7 मोल पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। ये आंसर हो गया। एक तो ये हुआ। अब मोलैलिटी आ चुकी है तो सॉल्वेंट कितना है लिक्विड में वी कैन फाइंड आउट। तो 0.7 इज द मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ कौन से टेम्परेचर पर? एट 275 केल्विन, क्योंकि सम ऑफ द सॉल्वेंट हैज बीन फ्रोजन आउट। तो कितना आ गया? मास ऑफ द सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म एट 275 केल्विन इज इक्वल टू कितना हो गया 5/7 kg। तो इसका मतलब हाउ मच ऑफ द मास ऑफ द बेंजीन इज फ्रोजन आउट? तो मास ऑफ बेंजीन फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1 kg सॉल्वेंट था, अभी भी 5.7 है, तो कितना जम गया 1 माइनस 5/7, 2/7 kg। दैट्स इट, यही आंसर है। सो दिस इज द आंसर। सो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड। तो ये थे 2-3 छोटे छोटे सवाल बेस्ड ऑन elevation in boiling point and depression in freezing point. Particularly this question was important. स्टूडेंट्स ये 2-3 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें जिससे उनको एक फील आए, अकॉर्डिंगली दे विल नो हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। दैट्स इट फॉर नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे वॉन टॉप फैक्टर, दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वन।